बैंक से हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो बैंक में क्या होता है, इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता है और इंस्टॉलमेंट भी पे करनी पड़ती है। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं होगा इंटरेस्ट अलग दो और आपका जो इंस्टॉलमेंट वाला वो क्या करता है, पूरी इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से लेस होती है, तो साथ साथ में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। तो पहले इंटरेस्ट हमारा ड्यू होगा और फिर इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों पे हो जाएगा। सीधा कभी किसको नहीं बोलना पड़ता ये इंटरेस्ट का है। तो यहां पर भी क्या होगा, जब आप इसकी एंट्री बनाओगे जर्नल एंट्री, तो क्या होगा, पार्टनर को, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट, उसको अधिकार है फर्म से इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट लेगा मतलब यही है कि लाओ फर्म इंटरेस्ट दे दो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। सीधा फर्म के अंदर है कौन, ये लोग ही तो है, पार्टनर ही तो फर्म के अंदर है। तो पार्टनर जिसने भी लोन दिया उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और उसके अकाउंट में ट्रांसफर, और फाइनली जब अकाउंट बनेगा और लास्ट में जो उसका बैलेंस निकलेगा वो उसको पेमेंट मिलेगा। समझ गए? तो लिखो आप सबसे पहला इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, एंट्री बना लो, एंट्री किसे बनाते हैं, एंट्री किसे बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखो या इंटरेस्ट ऑन लोन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये पहली एंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक। ये क्या है, इंटरेस्ट, ये किसके एंट्री है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, क्लियर। और ये एंट्री बनेगी आपकी इंस्टॉलमेंट पेड, क्लियर, पक्का। अब इंस्टॉलमेंट पेड के अंदर आपका इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है और प्लस इंटरेस्ट भी हो सकता है, और नहीं तो सिर्फ इंटरेस्ट होगा। ये आपका इंटरेस्ट भी हुआ और ये आपका इंटरेस्ट पे। अब इंटरेस्ट के साथ अगर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे वापस रिटर्न लोन का, तो वो वापस हो जाएगा, नहीं कर सकते, क्लियर। इसमें कोई डाउट? आपने 11 में कौन सी एंट्री पढ़ी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पढ़ी है। एक तो एक एंट्री आपने पढ़ी होगी जहां तक मुझे पता है, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ी होगी या फिर आपने डेप्रिसिएशन भी पढ़ सकता है, जहां पर आपने एंट्री पढ़ी होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ लोन पे, और देन उसके बाद आ जाएगा लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हो और साथ में इंटरेस्ट भी दे रहे हो, क्लियर, पक्का। अब मुझे बताओ ये फर्म को जो ये इंटरेस्ट है वो फायदा है या नुकसान है? इंटरेस्ट फर्म को फायदा, कैसे? इससे लोन भी मिलता है और फिर पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है कि ज्यादा कोई इंटरेस्ट। हाँ, तो फर्म को नुकसान कैसे? नहीं, फायदा।
सॉरी, फायदा कैसे? क्योंकि वो मैं मेरे ब्रदर से पैसा लूं या मैं बाहर से लूं, मुझे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात है, कम रेट पे मुझे मिल जाएगा, लेकिन देना पड़ेगा कि देना पड़ेगा। तो मेरे लिए वो क्या है? मेरे लिए जो लोन पे जो इंटरेस्ट रहा वो क्या है मेरे लिए? नुकसान का मतलब मेरे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस चलाना है तो लोन लेना पड़ेगा, और लोन पे मुझे इंटरेस्ट देना है तो वो मेरा क्या एक्सपेंस आएगा। तो एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? फाइनल अकाउंट के अंदर। फाइनल अकाउंट के अंदर खर्चे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं? बैलेंस शीट ट्रांसफर, दिमाग लगाओ। बैलेंस शीट में क्या ट्रांसफर? हाँ, P&L में। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अल्टीमेटली आपने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन ये भी तो शो करना पड़ेगा वो बिजनेस का खर्चा है या नहीं। तो एंट्री क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन क्लियर? कोई डाउट? ये एंट्री समझ में आ गई? इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हुई, ये इंटरेस्ट को पेमेंट की एंट्री हुई। और फाइनली ये क्या किया? लोन पे इंटरेस्ट दे दिया, और ये बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए इंटरेस्ट फाइनली कहाँ ट्रांसफर किया आपने? कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर किया? P&L। समझ में आया? ये आपकी कौन सी ड्यू की एंट्री होगी? ये आपकी क्या होगी? पेड की एंट्री। और ये आती रिकॉर्ड एज एक्सपेंस। एक्सपेंस का ट्रांसफर होता है। क्लियर? कोई डाउट? आपने फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, आपने 11 के अंदर क्या प्रोसेस किया था अकाउंट्स का? सबसे पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और देन फाइनल अकाउंट्स। तो इंटरेस्ट कोई ड्यू था तो कहाँ ट्रांसफर हुआ? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड। पहले जनरल एंट्री बनती है, फिर लेजर खाते बनते, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। क्लियर? कोई दिक्कत? आपको पता है एक आप ही तरह एक स्टूडेंट 95 लिया था, और आप ही की तरह एक स्टूडेंट 50 नंबर पे लेता है। क्या कारण होता है इनके पीछे? और इसके अलावा? और इसके अलावा? और इसके अलावा? और इसके अलावा? सबसे बड़ा फर्क होता है सोच का और विश्वास का। आज मैं आपके अंदर ये विश्वास दिला दूंगा, आप 90% ला सकते हो, तो फिर आप पता है वो एफर्ट्स लगाओगे जो कभी आपने सोचे भी नहीं। हम कितनी बार पता है सरेंडर क्यों हो जाते हैं? कि हमें लगता है ये तो मेरे से हो गई। 12th फेल मूवी के अंदर यही दिखाया, एक बंदा था जो 12th के अंदर फेल हो गया, लेकिन उसको किसी ने मोटिवेट कर दिया तुम कर सकते हो, तो IPS हो गया। तो लाइफ के अंदर सबसे बड़ा विश्वास। आज मुझे बताओ, आपको मैं कहूँ गाड़ी चलाओ, चला लोगे? चला आती गाड़ी? हाँ बोलो, लाओ ये गाड़ी ले जाओ, क्या होगा? तो आती नहीं, विश्वास नहीं। आती नहीं का तो विश्वास नहीं। विश्वास क्या नहीं, मैं चला ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी चलाई नहीं, लेकिन 2-3 बार चला लिया और 1-2 बार गिर गए, उसके बाद बोलो गाड़ी चलाओ, क्यों? तो विश्वास कर लो। और विश्वास को बढ़ाने के लिए ही लोग कितनी बार क्या होते हैं, बार-बार वो काम करते हैं और फेल होते हैं, फिर पास होते हैं, फिर फेल होते हैं, और फाइन करता है तब तो मेरे से हो जाएगा। आपको अपना विश्वास लेवल करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपना एक टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस साल कितने परसेंटेज लाने हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ये परसेंटेज जो है वो लाने पे है, लेकिन मैं इसके लिए क्या क्या पेन ले सकती हूँ। क्या मैं इस साल कितनी बर्थडे पार्टी छोड़ सकती हूँ,
कितना मैं घूमना छोड़ सकती हूँ, कितने घंटे में टीवी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी क्या है, मेरी सबसे आगे का गोल क्या है, मुझे 90% नहीं करना है। और उसके बाद आपको वो सभी छोटे 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 काम करने हैं जो आपको 90% तरफ ले जाए। और जब ये काम करोगे, आप छोटे छोटे चीजें अचीव करोगे ना, तो आपको विश्वास आने लगेगा। और जैसे आपको विश्वास आया ना, और विश्वास से मिल जाएगा, नवंबर तक जब अपन एक बार कोर्स करेंगे ना, फिर एक दो बार जब अपन रिवीजन करेंगे, आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया होगा, अरे मुझे आता है, अरे मैंने ये तो किया होगा मुझे, अरे ये तो मैंने किया होगा मुझे आता है। तो पेपर देखते अरे यार ये सब तो मैंने किया होगा, मुझे पहले नहीं। और आप आराम से 90%। सोच और विश्वास दोनों को सबसे पहले बढ़ाना है। जब सोच आपकी बड़ी होगी कि मैं 50 से 90 ला सकती हूँ, और उसके लिए मैं विश्वास को आप बढ़ाओगे, नहीं जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, बाकी लोगों में मेरे में कोई अंतर नहीं है, उनका भी एक दिमाग है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पांव है, मेरे भी वही, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है, वो कर सकते हैं, और मैं इंटेलिजेंट नहीं, उससे मैं नहीं कर सकती। जबकि आप पीछे दिमाग थोड़ा सा लगाओगे ना, वो इंटेलिजेंट क्यों बने? वो इंटेलिजेंट इसलिए बने सिर्फ आपसे थोड़ी ज्यादा पढ़ाई की और आपने आपसे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होके पढ़ाई की, और कोई फर्क नहीं है। आज आप 2 घंटे कुछ मत सोचो, सिर्फ बुक के ऊपर फोकस लगाओ, आपको चैप्टर याद हो जाए। लेकिन पता है, अपने दिमाग में पहले का अपने विश्वास नहीं होता है, दूसरा अपना ध्यान इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर फोकस। जो पढ़ाई करते हैं ना, जो अच्छे लोग, आपको भी उनसे इंटरव्यू पूछना कितने घंटे पढ़ेगी, 8-9 घंटे की, लेकिन पूरा फोकस होके पढ़ेगी। और छोटी छोटी चीजें हमने छोड़ी, और छोटी छोटी चीजें हमने पकड़ी, कि मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता था, मैंने पहले 6 बजे उठने की मैं प्रैक्टिस की, फिर मैं थोड़ा और फिर मैं थोड़े दिन और प्रैक्टिस की, 5:30 बजे उठने लगा, फिर मैं 5 बजे उठने लगा। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे अपनी हैबिट को चेंज किया, और आज सक्सेसफुल। तो आपके अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अकाउंट्स में आपके 90% आ सकते हैं, बस जो मैं बोलूँ फॉलो करना। तो मैं तो स्पेशल थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं तो सब बच्चों को वही पढ़ा दूँ, पिछले साल जो बच्चे थे उनको भी वही पढ़ा, आप भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आपके मुझे ऐसी हैबिट अभी है नहीं, जिसको मैं क्या करूंगा, डेवलप। वीकली टेस्ट की हैबिट आपके अंदर डेवलप करूंगा, चैप्टर्स को समझने की हैबिट आपके अंदर डेवलप करूंगा, आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है चीजों को वो मैं आपको बताऊंगा, 2 बार आपको रिवीजन करना समझाऊंगा, टेस्ट के लिए मैं आपको उसकी हैबिट बनाऊंगा, तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो उन सब चीजों में जब आपने सरेंडर कर दिया, मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ सर, करना तो अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और मैं आपके अंदर क्या पता है, विश्वास का लेवल बढ़ा रहा हूँ कि देखो ऐसे 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 हो सकता है। अच्छा समझ में आ गया आपको? और जैसे आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको विश्वास का लेवल क्या हो जाएगा। एक बार गलती करोगे, 2 बार हो, तीसरी बार में कर लोगी तो विश्वास आएगा नहीं। तो मैं आपके अंदर क्या कर रहा हूँ, एग्जाम आपको देना है, पढ़ना भी आपको, लेकिन मैं आपके अंदर विश्वास लेवल को क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पार्टनर कितने हैं इसमें, 2 पार्टनर है, अखिल एंड भरत, जो प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांट रहे हैं, 2:3। उन्होंने कैपिटल लगाई है 2 लाख एंड 1 लाख। 1 अक्टूबर 2023 को अखिल और भरत ने लोन दिया है फर्म को, कितना, 4 लाख और 2 लाख रुपए। और पार्टनर्स के बीच में कोई भी ये चीज एग्रीड नहीं हुई कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन दिया, ये उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बाय द पार्टनर, कि यहां पर पार्टनर से एग्रीड नहीं किया, उन्होंने जो लोन दिया उस पे इंटरेस्ट कितना मिले। हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन द केस ऑफ फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। हमारे को प्रॉफिट दे रखा है जिसमें इंटरेस्ट का अमाउंट लेस नहीं हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट है उसमें से अगर कोई खर्चा बाकी रह गया तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब मुझे बताओ, जैसे दोनों ने लोन दिया, क्लियर, तो क्या अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या इंटरेस्ट नहीं देंगे, देंगे। कितना %? पर तो जो भी प्रॉफिट दे रहे। अब दूसरी चीज, अगर फर्म का प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या उनको नहीं देंगे, क्यों देंगे, देना ही पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों बताया जब थोड़ी देर पहले मैंने रीजन,
ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। ये लोन लिया है, भले ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस। क्लियर मेरी बात? पक्का? कोई मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं। आपको क्या निकालना, प्रॉफिट और लॉस निकालना है साल के एंड का। क्लियर? देखो आपके पास गिवन क्या है, टू पार्टनर अखिल एंड भरत। सबसे पहले उन्होंने क्या लगाया, अमाउंट बोलो कैपिटल का, 2 लाख इन 1 लाख। ठीक है। उन्होंने लोन भी दिया है, पर लोन कब दिया, 1 अक्टूबर 2023, क्योंकि ओल्ड बुक है इसलिए। ठीक है, कितना दिया है, 4 lakh and 2 lakh. और इसमें एक चीज लिखा, नो एग्रीमेंट। पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ क्या बोल सकता हूं, absence of partnership क्लियर है। तो यहां पर जो राइट ऑफ पार्टनर है, अबाउट इंटरेस्ट ऑन, तो कितना हो जाएगा, 6% क्लियर। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, इंटरेस्ट निकालूं, कितना आ जाएगा, 4 लाख 6/12 इंटू अक्टूबर, तो वापस क्या आ जाएगा, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा होता है तो अकाउंट्स के अंदर जो चलता है ना, सेशन जो चलता है वो फाइनेंशियल ईयर चलता है। क्या चलता है, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो अगर अक्टूबर में उन्होंने लोन दिया है तो कितने महीने बचे हैं, ठीक है, सॉरी 6/100 है, 6% है, कैंसल, कितना आ जाएगा ये आपका, 12,000। ये किसका आ रहा है आपका, अखिल का। इसमें डाउट बेटा, कंफर्म। अगर मैं अगले की बात करूं तो कितना आपका, 2 लाख, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपका आ जाएगा, कैंसिल करके 6,000, इट इज गलत। टोटल मिला कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको शॉर्ट नहीं लिखना है, मैं लिख सकता हूं, तो मुझे एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है, वहां शॉर्ट यूज नहीं करूंगा। ये क्लियर है आपका कि इसमें कोई डाउट? पक्का। अब अपने को 3 केस दे रखे हैं, केस 1, केस नंबर 2 और केस नंबर। पहले में क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट 25,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, लेस क्या करूं मैं, इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड में क्या करूं वापस, सेकंड कितना है आपका, 15, लेस इंटरेस्ट 18, कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया एक तरह से, क्योंकि ये किसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया। प्रॉफिट 15 ही था, इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, तो लॉस कितना आ गया, हे कम और देना रहा है, तो क्या बन गया, लास्ट वाले में देखो ऑलरेडी लॉस है 25, लेस और मैं इंटरेस्ट करूं तो ये भी माइनस में और ये भी किस में हो जाएगा,
माइनस था इसे मैं ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। तो टोटल मिला कितना हो गया आपका लॉस, क्योंकि अभी आपने क्या कहा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट हो, तो यहां पर भी दिया, यहां पर भी दिया और यहां पर भी। फर्स्ट में प्रॉफिट था, लास्ट कितना बचा प्रॉफिट आपका 7000, यहां क्या हुआ, लॉस हो गया 3000 और यहां लॉस हो गया आपका 43000। कोई डाउट इसमें, कंफर्म?